सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR के नाम से जानते हैं इसे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बारे में बच्चों क्या, ये मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, तुम्हें सुनना है पहले। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये जानना है कि ये कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर बल्क ऑफ कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस तुम्हारे पास याद रहना चाहिए तुम्हें क्या, कि जब भी तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, लाइक बेंजीन वाले कंपाउंड आएंगे, तो तुम्हें अप्लाई करना है ESR वाला मैकेनिज्म फॉलो करना है। बहुत इजी रिएक्शन है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, और फिर अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तुम्हें बहुत इजी लगेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड। तो लिख दिया मैंने एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्या है? ESR। अब देखो होता क्या है, बेंजीन अगर होगा अपने पास, उसमें ESR का मतलब क्या है पहले ये बता दो। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बेंजीन में, और बेंजीन से कोई सा इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा। वही पढ़ा है अपन लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का एलिमिनेशन। ओके, तो देखो बेंजीन था, ENU वाला कोई सा भी अपने पास रिएजेंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तुम्हें ढूंढना है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, वो E पॉजिटिव इसमें ऐड हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, H प्लस रिमूव होगा, E प्लस ऐड हुआ। ठीक है, ये H प्लस NU नेगेटिव के साथ ऐड होके HNU बना दिया, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इतना कुछ मैकेनिज्म भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने लिख दिया है तुम्हें, तुम्हारे समझने के लिए। एग्जाम में इस मैकेनिज्म से नहीं आएगा कुछ। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब अपने पास जब भी कंपाउंड आएगा, कोई सा भी ESR का मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पता है? तुम जो एरो के ऊपर जो लिखा रहेगा ना रिएजेंट, उससे तुम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करने का ट्राई करो जब भी देखो बेंजीन वाले कंपाउंड। मींस फर्स्ट स्टेप बच्चों, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल को तुम्हें फॉर्म करना होगा, यहां बनाना होगा। ऐसा नहीं कि बना बनाया तुम्हें मिल जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तुम्हें फॉर्म करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ENU कोई सा भी कंपाउंड होगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का कुछ पार्ट होगा, उसमें तुमने कैटलिस्ट लिखा रहेगा, ऐड करोगे, तो तुम्हें वो सोचना है, मैं तो तुम्हें रिएक्शंस में बताऊंगा। तो बनेगा E पॉजिटिव प्लस NU नेगेटिव, E पॉजिटिव प्लस NU नेगेटिव। सेकेंड स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो तुमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया है भाई, उस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दो, उस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दो। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करवा दिया। अब बेंजीन पे जैसे ही अटैक होगा E प्लस, तो तुम सोचो कि ये बॉन्ड बनेगा E प्लस में। बॉन्ड बनने के लिए पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नेगेटिव होने के लिए बच्चों सोचो ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव से ऐड होकर के E बन गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। तुम्हें खुद पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से इस एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज हो गई। अभी ये एरोमेटिक नहीं रहा, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, एरोमेटिक में गेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इस कंपाउंड ने क्या किया, जो न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल का काम है NU नेगेटिव, उसका काम है H प्लस लेना। तो जो बेंजीन रिंग के जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था ना बच्चों, उसी कार्बन का एक जो हाइड्रोजन होगा उस H प्लस को ले लेगा। तो स्टेप 3 क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस। ओके, H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन, और जैसे ही H प्लस ले लिया तो ये बॉन्ड जो रहेगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आई बात? तो लास्ट स्टेप था एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और बना लेगा HNU, और इलेक्ट्रोफाइल जहां पे अटैक हुआ था वहीं रहेगा। ओके, ये था बच्चों मैकेनिज्म। तुम्हें बस क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है बेंजीन रिंग पे, और तुम्हें उस बेंजीन रिंग पे जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा उस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, E प्लस के फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, मींस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, H प्लस का एलिमिनेशन कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब अपन बच्चों क्या डिस्कस करते हैं, यहां पर मैं ये वाला पार्ट रख कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन तो ऑलवेज बेंजीन तो नहीं आएगा, मींस बेंजीन के साथ कोई सा ग्रुप अटैच होगा। तो याद करो तुम रेजोनेंस का कुछ पार्ट, अगर तुम्हें याद होगा तो रेजोनेंस का कुछ पार्ट मैंने रेजोनेंस में जो पढ़ाया था वो यहाँ पे बच्चों अप्लाई होगा। क्या पढ़ाया था रेजोनेंस में, याद है किसी को? याद करो, मैंने ये बेंजीन लिया था,
एक मैंने ऐसा ग्रुप बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच किया जिसके पास लोन पेयर था, बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच किया जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड था। ठीक है, ये 3 ग्रुप था। अब ग्रुप ने क्या किया, रेजोनेंस किया। तो तुम्हें बताया था मैंने कि फाइनल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। कहां पर, कहां पर भाई, याद करो, यहां पर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियल नेगेटिव, याद है ना, ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली इंक्रीज होता था, मेटा रिमेन्स अनअफेक्टेड। और इस केस में बच्चों ये कुछ ऐसा होता था, यहां ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता था, ए बी पार्शियल नेगेटिव, और ये ऑर्थो और पैरा पे, सॉरी, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे रहेगा। ये सबको याद आ रहा है यानी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद आ रहा है, रेजोनेंस वाला वीडियो देखो, मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया था, तुम्हें याद होगा अगर तो। ऐसा ही कुछ बताया था, बोला था भाई क्या, तुम्हारे पास 3 कंपाउंड है, ये तीनों। अब सोचो यहां पर बच्चों क्या है, इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में सिंपल बेंजीन है, बेंजीन में हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। कैसे समझना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की, हर कार्बन में सेम है। तो तुम सोचो कि अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो 1-1, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे बच्चों 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। लेकिन तुमने ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जिससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। कब हुआ, जब तुमने बेंजीन पे एक ऐसा ग्रुप अटैच किया जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, क्योंकि वो लोन पेयर दिया, और लोन पेयर दिया थ्रू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बेचारा क्या चाहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो वो चाहेगा कहां पे जाना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे, ऑब्वियसली यहां पे जाना चाहेगा। ठीक है, अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा, ये तो पहले से बेचारा गरीब है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस केस में वो किसके पास जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ज्यादा मिलेगा, तो मींस मेटा पे जाना चाहेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये थोड़ा अपन अच्छे से बना लेते हैं। मेटा पे जाना चाहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये मेटा पे जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा भाई। और इस केस में बोलोगे कहां जाना चाहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है सब में, कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल। तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर कोई ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो उस केस में क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, मींस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को प्रमोट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मींस ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे ऐड हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को प्रमोट कर रहा है, लाइक एक्टिवेट कर रहा है। That's why this group is also known as activating group। मैंने कुछ सिखाया था तुम्हें, याद होगा तो this is known as activating group। ठीक है, ये ग्रुप क्या किया भाई, ये ग्रुप तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से भी कम कर दिया भाई, तो कम कर दिया तो क्या बोलोगे, ये ग्रुप ने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को डीएक्टिवेट कर दिया, सॉरी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसे बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब तुम कैसे समझोगे कि भाई एक्टिवेटिंग कौन है, डीएक्टिवेटिंग कौन है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जिसके पास लोन पेयर है, जिस ग्रुप के पास, वो सारा एक्टिवेटिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, इसका नाम दूसरा कौन क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसका दूसरा नाम क्या होगा भाई, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। अब तुम्हारे पास देखो ना, इसके पास मजबूरी है इलेक्ट्रोफाइल के पास कि भाई ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल को जाना है बेंजीन रिंग पे, तो पॉजिटिव के पास जाएगा नहीं, तो इसके पास ऑप्शन तो एक ही रहा ना मेटा, इसीलिए अपन बोल रहे हैं इसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है, मींस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ऑर्थो और पैरा से ज्यादा है। ओके, समझ में आई बात। अब मैंने क्या किया यहाँ पर बच्चों, क्योंकि देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा मन होगा, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा चीजें रटना नहीं है, तुम्हारा मन होगा तो तुम रटना, नहीं मन होगा तो मत याद करो, लेकिन तुम्हारे और सारे ESR के इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम क्या लगा सकते हो दिमाग कि देखो सबसे ऊपर NH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास भाई क्या है, लोन पेयर है, क्या होगा, एक्टिवेटिंग,
इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर, OR लोन पेयर, NH ऑक्सीजन, मिथाइल याद है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी एक्टिविटी मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। AR का मतलब बच्चों फिनाइल ग्रुप होता है, मींस अगर तुमने फिनाइल ग्रुप में फिनाइल ऐड कर दिया, बेंजीन में फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया, सेम ग्रुप ऐड कर दिया, ऐसा कर दिया भाई, तो ये ग्रुप भी क्या करेगा ऑर्थो और पैरा पे थोड़ा इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इथेनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन, ये सारे बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लाइक ये और देखो सबके पास लोन पेयर है और ये वाले ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो और पैरा पे। अब समझना है सबके पास लोन पेयर है, लेकिन तुमसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सोचूंगा कि मेरे पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा ना, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन ये आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो तुम्हारा क्या होगा आंसर NH2। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहां पर क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद है मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि इनका जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। तो क्योंकि इसके पास बेंजीन के से अगर मैंने फ्लोरीन अटैच किया तो फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर था भाई, और अगर लोन पेयर है, लोन पेयर भाई है, तो ये कैसा होना चाहिए, एक्टिवेटिंग होना चाहिए। बट लोन पेयर होने के बाद भी इनका क्या है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है प्लस एम से, माइनस आई के कारण ये ग्रुप हो जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहला तो ये याद रखना है। हैलोजन ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, डीएक्टिवेटिंग तो है, लेकिन तुम्हारा अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड में ऐड कर दो तो कहां ऐड होगा, डीएक्टिवेटिंग का मतलब मेटा पे ऐड होगा क्या, नहीं, यहां पर ऐड तो होगा भाई ऑर्थो पैरा पे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बहुत कंफ्यूजिंग आ जाता है क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हैलोजन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहले तो ये याद रखो, डीएक्टिवेटिंग प्लस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड में ऐड होता है बेंजीन के साथ, अगर हैलोजन ग्रुप अटैच है और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो तुम ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड करोगे, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन इनका ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, दैट्स व्हाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। ओके, समझ में आई बात, तो थोड़ा एक्सेप्शनल है, ऐसा मतलब कंफ्यूजिंग है, डीएक्टिवेटिंग होगा तो मेटा होगा, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ ऑर्थोपैरा है, समझ में आया, ऑर्थोपैरा होगा तो एक्टिवेटिंग होगा, लेकिन ऑर्थोपैरा है बट डीएक्टिवेटिंग है, समझ में आई बात, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पे याद रखोगे। क्वेश्चन फिर आएगा, देखो मल्टीपल बॉन्ड CO CO COOH COOR, फिर मल्टीपल बॉन्ड सल्फ्यूरिक एसिड में SO3H, फिर NH3 पॉजिटिव एक एक्सेप्शनल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। लास्ट में आता है बच्चों NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये क्वेश्चन आ चुका था एग्जाम में, नीट 2K13 में आया चुका था क्वेश्चन, नीट 2K13 में आया है ये क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट 2K13 स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट यही क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, तो NO2 होता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे सब लोग। स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग NH2, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग NO2, लोन पेयर वाले जितने एक्टिवेटिंग, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड वाले जितने डीएक्टिवेटिंग। फिर क्या याद रखोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग NO2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा नहीं है। ओके, इतना पॉइंट यहां से याद रखना है, और तुम्हें मैंने ये जो सिखाया ये तुम्हें अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये वाला पार्ट आगे चल करके सारे रिएक्शंस में। ओके, तो ये था बच्चों अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रो वाला पार्ट ESR का। अब अपन आगे देखते हैं रिएक्शंस वाले पार्ट, ठीक है, चलो। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अब आगे हमारा एक क्वेश्चन है जो तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस टाइप का आता है अपने पास एग्जाम में, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound is most reactive towards क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, टुवर्ड्स के आगे क्या हो सकता है, ये देखो बच्चों, 1 मिनट, हाँ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए,
फर्स्ट ये लिखा रह सकता है और सिंपली लिखा रह सकता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, मींस टॉल्यूइन। सेकेंड ऑप्शन है अपने पास कंपाउंड फिनॉल। थर्ड ऑप्शन है अपने पास कंपाउंड एनिलीन। फोर्थ ऑप्शन है अपने पास कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ही अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है। अब समझना है, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR के लिए कैस किस पे डिपेंड करेगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अराउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तुम खुद सोचो कि अगर इस बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज में बोलूं ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक होना चाहेगा ना। क्वेश्चन ये पूछा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसमें फास्ट हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोफाइल कब जाना चाहेगा बेंजीन पे? बहुत जल्दी, जब उसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन कितना इजी होगा अगर तुम्हें वो फ्लो चार्ट याद है जो मैंने पहले बताया था। मिथाइल भाई क्या है? एक्टिवेटिंग है, पहले लिखाया मैंने। और कैसे एक्टिवेट करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये भी रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज करेगा। ये भी नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, ये भी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। Cl भाई ये तो इसका कौन सा डोमिनेटिंग होता है? -I डोमिनेटिंग होता है, मोर देन रेजोनेंस। तो -I से ये विड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? डिक्रीजेस। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो कहां पर इलेक्ट्रोफाइल? इस तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल किस केस में नहीं जाना चाहेगा? कहां पर नहीं जाना चाहेगा? इस कंपाउंड में नहीं जाना चाहेगा। तो तुमसे अगर पूछता कि लीस्ट रिएक्टिव पूछता तो आंसर डी होता, ठीक है। यानी अपना एक आंसर तो हो सकता है कि डी इज लीस्ट रिएक्टिव। अब एबीसी में डिसाइड करना है, तो सोचो इन एबीसी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग में किस केस में सबसे ज्यादा है और किस केस में कम है? तो ये बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन पे, बट ये तो बेचारा क्या कर रहा है? इसके पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और एक आई इफेक्ट है। तो भी याद होगा कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग देन एच इफेक्ट देन आई इफेक्ट, याद होगा अगर तो। मींस अगर रेजोनेंस हो रहा है इन दोनों कंपाउंड में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगा, इस केस में कम होगा, क्योंकि ये एच इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से दे रहा है। दूसरी बात, ये वीकर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट वाला। लेकिन मैं बोल रहा हूं वो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले तो ये पता चल गया ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों रेजोनेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से इंक्रीज होगा। ओके, अब मेरे पास कंफ्यूजन आ गया, सर बी होगा या सी होगा, किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी? तुम खुद सोचो कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। अगर इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इसका लोन पेयर जो होगा बच्चों वो स्टेबल लोन पेयर होगा। बोल सकता हूं मैं स्टेबल लोन पेयर, क्यों? क्योंकि मोर ईएन एटम पे जो लोन पेयर होता है वो मोर स्टेबल होता है, ये अपन ने पहले सीखा है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो लोन पेयर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल है सोचो, तो ये किसी और को देगा क्या? नहीं देना चाहेगा, ऑब्वियस बात है ना। लोन पेयर किसी और को क्यों देगा? पहले से स्टेबल है। ये लेस ईएन एटम है, लेस ईएन एटम, लेस स्टेबल लोन पेयर, लिख सकता हूं मैं। और अगर इसका लोन पेयर लेस स्टेबल है तो ये किसी और को इजीली दे सकता है। भाई स्टेबिलिटी तो मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों किसी और को आराम से दूंगा, मींस रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लोन पेयर किसी को डोनेट करना चाहेगा, तो सोचो इन दोनों में से कौन लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इन दोनों पे बस कंपेयर कर रहा हूं।
और अगर ये डोनेट करेगा तो ज्यादा डोनेट करेगा। लेस स्टेबल लोन पेयर मींस मोर डोनेट लोन पेयर, और मोर डोनेट लोन पेयर का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड बेंजीन रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड बेंजीन रिंग। लिख दो ऐसा चलेगा? बताओ समझ में आई क्या बात? क्या बोला? ईएन नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अगर लेस ईएन है तो लोन पेयर लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मींस डोनेट करेगा ज्यादा लोन पेयर, और अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो यहां पे 3 एरो इंक्रीज किया, 2 एरो, 1 एरो, यहां पे 1 एरो डिक्रीज कर दिया। तो अपना क्या होगा आंसर? डी के बाद क्या होगा? ए के बाद बच्चों बी और सी में बी देन सी। याद रखना ये स्टेटमेंट मैं लिखा देता हूं। एनिलीन इज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है इसलिए लिखा, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स ESR। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन आता है पता है? फिनॉल लगाते हैं आंसर, क्योंकि उनको लगता है ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है, ज्यादा डोनेट करेगा। भाई लोन पेयर के नंबर पे डिपेंड नहीं करता डोनेशन, डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी पे। लेस स्टेबल लोन पेयर है तो मोर डोनेट करेगा, मोर स्टेबल लोन पेयर है तो लेस डोनेट करेगा। डजंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें कभी भी आए क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए मोर रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है, तुम्हें बस क्या देखना है? बेंजीन पे क्या देखना है तुम्हें बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर रिएक्टिव, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रिएक्टिव। मींस जितना भी रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जितना ही विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन से तो विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन कम कर देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चों? थोड़ा और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं करवा दे रहा हूं तुम्हें। क्या आ सकते हैं बच्चों क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आईआईटी में आया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। ओके, ये है, और बच्चों यहां पर अटैच है अपना मिथाइल ग्रुप, और एग्जाम में आया है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तुम इस क्वेश्चन में कहां पे ऐड करोगे? सॉल्व करने का ट्राई करना। अपन दूसरा क्वेश्चन देते हूं मैं। Br पॉजिटिव अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत इजी कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, बोला अटैक कहां पे करोगे? थर्ड अपने पास ये जो क्वेश्चन था ऐसा, तीन। अगर ये 3 सॉल्व कर लिए तो सारे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो अप्रोच क्या है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों? अप्रोच क्या है ये सोचेंगे पहले। तुम्हें ये देखना है इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहीं पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट केस। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे सोचो? इस बेंजीन रिंग पे होगा या इस बेंजीन रिंग पे होगा? जब जेई में क्वेश्चन आया था तो ऐसा नंबर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 में से पूछा था कि कौन से कार्बन पे NO2 पॉजिटिव ऐड होगा। तो सोचो पहले ये, सबसे पहले ये ग्रुप का लोचा है भाई। ग्रुप जो है बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अगर ये ग्रुप लोन पेयर के साथ लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, साथ में यहाँ पे बढ़ाएगा। ओके, ऐसा ही होगा। बोलो आ रहा है सबको? सेकेंड, अब तुम इस बेंजीन पे देखो, इस बेंजीन से जो ग्रुप अटैच है वो कार्बन C डबल बॉन्ड हो, और तुम्हें पता है A डबल बॉन्ड B टाइप का ग्रुप है, तो उनका रेजोनेंस तो कुछ ऐसा होगा, और ये रेजोनेंस जब ऐसा होगा तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। मैं नंबर हटा दे रहा हूं, फालतू का कंफ्यूजन होगा इससे।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा बच्चों और पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब तुम सोचो तुम्हारे पास 2-3 कंफ्यूजन तो तुम्हारा दूर हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सबसे ज्यादा मेरे को कहां दिख रहा है, तुम्हारा कंफ्यूजन ये दूर हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है, मींस नेगेटिव चार्ज कहां पे है मैक्सिमम, ये देखो अच्छे से। अगर तुमने ये सोच लिया ना तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने किया है अभी, नाइट्रोजन का लोन पेयर का रेजोनेंस अगर ऐसा होगा तो ऑर्थो पे आएगा नेगेटिव चार्ज और पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर ये सी डबल बॉन्ड और रेजोनेंस ऐसा विड्रॉ वाला पार्ट होगा, क्योंकि अपन ने लिखा है मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप -n ग्रुप होता है, विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज कराएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। खुद बताओ एन पॉजिटिव यहाँ पे अटैक होना चाहेगा क्या? नहीं, उसे नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम कहां लग रहा है? नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इसका नेगेटिव यहीं पे लग रहा है, और कहीं पे तो नहीं है। ये नेगेटिव पे अटैक ही नहीं हो सकता, पहले से मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, कहां से अटैक होगा? तो इसीलिए अपना आंसर क्या होगा? इस कंपाउंड में बच्चों ऐसा कुछ मिथाइल यहां पे रहेगा, NO2 यहां अटैच होगा, ये बन गया प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O NH हो गया, ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट अगर तुम्हारा ये हो गया तो ये पक्का हो जाएगा, गारंटी है, हो जाना चाहिए। बोलो कहां पे अटैच करोगे? सोचो अब C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस है, ये ऐसा रेजोनेंस होगा, अगर ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Pr पॉजिटिव इधर तो अटैक होने वाला नहीं है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस ऐसा करेगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव, लोन पेयर नेगेटिव नेगेटिव। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया कि भाई अपने पास 3 जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो सेम आ रही है, तो मैं कहां पे अटैक कराऊं? तो ध्यान रखना क्या कि ये ऑर्थो पे ना जब ये Br पॉजिटिव अटैक नहीं हो सकता है, मींस लेस अटैक होगा। अपने को मेजर प्रोडक्ट बोला है, अटैक होगा लेकिन लेस होगा। Br पॉजिटिव पैरा पे अटैक होगा ज्यादा, मींस यहाँ पे माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये इसे रिपेल करता है, ये रिपेल करता है, तो ऑलवेज पैरा पे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। इसीलिए अपना आंसर क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O इसके साथ Br ऐड हो गया। ओके, समझ में आई बात? थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन में देखें, मिथाइल भाई क्या कर रहा होगा? मिथाइल क्या कर रहा होगा? मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीज कर रहा होगा थ्रू H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और I इफेक्ट। OH क्या कर रहा होगा बेचारा? लोन पेयर दे करके नेगेटिव 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 ऐसा इंक्रीज कर रहा होगा। अब तो दिख रहा है कि सब हर जगह कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कैसे सोचो? अब सोचो कि ज्यादा और ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है, तो सोचो कि OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या मिथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो खुद से मैंने बताया कि OH के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन ज्यादा डोनेट करेगा? OH, क्योंकि रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला ज्यादा होगा। यहाँ पे कभी अटैक हो नहीं सकता क्योंकि पैरा पे पहले से मिथाइल है, तो ऑब्वियसली इस NO2 इस कार्बन या इस कार्बन में से कहीं पे भी अटैक करवा दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे मैंने 2 एरो इंक्रीज किया तो यहाँ पे एक ही एरो इंक्रीज हो रहा है इन दोनों कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराया था। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इस कंपाउंड का आंसर क्या होगा? बहुत बार देते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन, OH के लिए ऑर्थो ये है तो NO2 यहाँ पे अटैच होगा। समझ में आया? तो बोलोगे सर OH के लिए यहाँ पे ये दोनों रिपेल नहीं करेगा क्या? तो भाई ये ऑप्शन ही नहीं है पैरा पे जाने का, क्योंकि पैरा पे पहले से ग्रुप अटैच है। अब तुम एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के थोड़ी ना अटैच करोगे, यहाँ अगर मिथाइल नहीं होता तो ऑब्वियस है पैरा पे अटैच होता। ठीक है, समझ में आई बात? सबको समझ में आई? तो ये था बच्चों 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने कराया। इसके बाद आगे क्या अपन ESR के क्वेश्चन देखते हैं, ESR के रिएक्शंस देखते हैं, ESR मैकेनिज्म पे कौन कौन से कंपाउंड के रिएक्शंस हैं। ओके, समझ में आई बात सबको? तो फर्स्ट कंपाउंड का रिएक्शन है बच्चों बेंजीन का। बेंजीन, हेडिंग दे देना बेंजीन एंड टॉलुइन। अपन दोनों कंपाउंड के रिएक्शंस देख लेते हैं एक साथ। बेंजीन के तो एक ही है, बेंजीन में अगर Cl2 FeCl3 ऐड करना है, देन बेंजीन में अपने को ऐड करना है क्या? Cl2H nu
और Cl2FeCl3, ये हटा दो क्योंकि अपन ऐसे डिस्कस कर लेते दो रिएक्शंस। इसके बाद एक और है क्या, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे, दो रिएक्शंस, Cl2H रहेगा और Cl2FeCl3। अब देखो जहां पे भी H होगा, मैंने सिखाया था H मीन्स लाइट, और लाइट इज द फेवरेबल फॉर होमोलिसिस, होमोलिसिस होगा वहां पर, ठीक है। जहां भी अभी H होगा यानी यहां मैकेनिज्म होमोलिसिस से फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, तो इस केस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ना कि ESR है। इसीलिए अपन कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन आता है बच्चों को, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से होगा रिएक्शन, मीन Cl2Cl बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, तो इससे फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ओके, अब तुम सोचो कि अगर ये ऐसा फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ तो अपने पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये क्या होंगे, 3 Cl, यहां भी Cl फ्री रेडिकल, ऐसे 3 Cl2 आएंगे, फिर Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, फिर Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। तो इस केस में जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, वो अपने पास सारे बॉन्ड ब्रेक कर गए, फ्री रेडिकल Cl यहां भी अटैक हो गया, यहां भी अटैक हो गया, यहां भी अटैक हो गया, यहां पर। ओके, तो ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो ये कंपाउंड बेंजीन है नहीं, फिर भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC के नाम से जानते हैं इसे। दूसरा इसका नाम है बच्चों लिंडेन, तीसरा नाम है इसे गैमेक्सिन, नाम याद रखना गैमेक्सिन, और थर्ड नाम है इनका 666 कंपाउंड। 666 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, Cl6 है, C6H6Cl6, इसलिए बोल रहे हैं गैमेक्सिन, 666, C6H6Cl6, लिंडेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट Cl2FeCl3 यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब FeCl3 बच्चों क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3Cl वाले बॉन्ड। ये क्या करता है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और FeCl3 Cl माइनस ले लेता है बच्चों, Cl माइनस लेता है, Cl का ये अपना Cl का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बना देता है FeCl4 माइनस, और बाद में रह क्या देता है एक Cl का पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ले लिया इसने, तो Cl पॉजिटिव। तो इससे ये जो बन गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। याद है अपन ने पहले क्या लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 1 में। तो तुम्हें ये सोचना होगा कि FeCl3 रहे या AlCl3 रहे, लिविस एसिड रहेगा जो Cl माइनस लेकर के FeCl4 माइनस बना लेगा, मीन्स ये आप देखो स्टेबल बन गया, लिविस एसिड से इलेक्ट्रॉन गेन करके FeCl4 मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, साथ में यहाँ Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो यहां तुम क्या सीखोगे, इस केस में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक हो जाएगा, तो बना लेगा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। ओके, समझ में आई बात, सबको समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ, तीनों है बच्चों। एक क्वेश्चन ये है Cl2FeCl3 और मैंने लिख दिया एक्सिस में, अगर ये रहे, अगर Cl2 बहुत सारे एक्सिस में है तो बहुत सारे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे और सारे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल सारे कार्बन पे अटैक हो जाएंगे, तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड बनेगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये सोचो कि ये कंपाउंड क्या है, +6HCl, क्योंकि इसमें से सोचो कि ये अगर हाइड्रोजन हटेगा तभी Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ना, ठीक है। तो H+ और यहां एक Cl- HCl बना लेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसे क्या बोलोगे, इसे बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों हेक्साक्लोरोबेंजीन, बट इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बहुत कंफ्यूजन आता है, बेंजीन के साथ Cl2H एक्सिस में रहा तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा, बेंजीन के साथ Cl2FeCl3 1 मॉलिक्यूल होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन के साथ Cl2FeCl3 एक्सिस में रहेगा तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे नंबर कंपाउंड कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और Cl6 है, H नहीं है भाई, यहाँ पे हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसीलिए है लिखा है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ओके, सेम तुम यहाँ पे भी करोगे, Cl2H फ्री रेडिकल जनरेट होगा
और यहाँ जो बच्चों फ्री रेडिकल बनता है ये इसके बीच में बनता है, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई बेंजाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। और इस बेंजाइल फ्री रेडिकल पे ऐड हो जाता है Cl, तो बन जाता है कंपाउंड बेंजाइल क्लोराइड। इसे ब्रैकेट में लिख लेना, साइड चेन में यहाँ क्लोरीनेशन किया है, पेरेंट कार्बन चेन तो बेंजीन है, यहाँ बेंजीन में Cl ऐड नहीं हुआ, जो बाहर जो साइड चेन था वहां पे क्लोरीनेशन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। ओके, तो बेंजाइल क्लोराइड बना। लेकिन इस केस में क्या बनेगा तुम्हें पता है, इस केस में ऑलवेज याद रखना Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब तुम खुद सोचो कि मिथाइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अभी लिखाया था, मींस ये क्या ऐड होगा Cl पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे। तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट CH3 के साथ ऐड करोगे Cl ऑर्थो पे, प्लस CH3 के साथ ऐड करोगे प्रोडक्ट Cl पैरा पे। अब तुम बोलोगे सर मेजर कौन है, तो ऑब्वियस है मेजर है तुम्हारा पैरा वाला, ये माइनर है। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। ध्यान रखना यहाँ पर अगर Cl2H यूज करे तो बेंजाइल क्लोराइड होगा, अगर तुम्हारा Cl2FeCl3 यूज करे तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन प्लस पैराक्लोरोटोल्यूइन। मैकेनिज्म इज ESR, इन दिस केस मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर बेंजीन पे फ्री रेडिकल ऐड क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई ये वाला जो फ्री रेडिकल था ना टोल्यूइन पे CH2 पे, ये फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। लिख लेना तुम लोग, मैं बोल रहा हूं लिखा नहीं रहा हूं, कि ये वाला जो बेंजाइल फ्री रेडिकल था वो मोर स्टेबल होता है, Cl फ्री रेडिकल इससे पे अटैक होकर के बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। इस केस में बनेगा Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, कैसे बनेगा मैंने सिखा दिया। यहाँ पर FeCl3 प्लस Cl2 ऐड होगा तो FeCl4 माइनस प्लस Cl पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और वो Cl पॉजिटिव क्योंकि मिथाइल जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और आई इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था बच्चों बेंजीन और टोल्यूइन का ESR वाला रिएक्शन। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, सबको इजी लग रहा है अभी तक। अब अपने को क्या करना है पता है, इसमें हर कंपाउंड का ये ESR पढ़ना है बच्चों। लाइक फिनॉल का इंपॉर्टेंट है, एनिलीन का इंपॉर्टेंट है, ये दो रिएक्शंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ESR फिनॉल और एनिलीन, वो आगे अभी करेंगे। ठीक है, ओके।